वेलकम टू मास मीडिया। मास मीडिया में आपका स्वागत है। मास मीडिया पे आपको वो चीज़ देखने मिलते हैं जो आपके अतराफ़ चल रहे हैं, वो चीज़ देखने मिलते हैं जो आज के मुद्दे हैं, और आपको कई सारे सवाल इक़्तिदार को पूछने का मौका मिलता है और उनसे काम लेने का और उन तक अपनी फरियाद पहुंचाने का आपको मास मीडिया प्लेटफॉर्म देता है। मास मीडिया पिछले 1.5-2 साल से यही कोशिश कर रहा है कि आवाम की जितने भी तकलीफ़ात हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और उनका हल निकले। हम देख रहे हैं कि हमारे कई सारे जो व्यूअर्स हैं उन पर ये एक इमेज है कि मास मीडिया दूसरों की तरह या फिर काम तो करता ही है, एक एडिशनल चीज़ ये करता है कि आवाम की आवाज़ बनकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचता है। एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचकर आपका जो भी हमने काम किया है या काम कराना है, यही हमारा मकसद है, दूसरा हमारा कोई और मकसद नहीं है। आते हैं जो मुद्दा बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, हिजाब के बाद में हलाल मीट। हलाल क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हलाल वो चीज़ है जिसे रब्बुल आलमीन ने, खुदा भगवान अल्लाह ने जो है मुस्लिम्स को, जो ईमान लाता है उसके ऊपर कहा गया है कि आप ये चीज़ कीजिए और ये चीज़ मत कीजिए। तो हलाल कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसा कि शराब पीना हराम है, हलाल नहीं है। जैसे कि सूद खाना, जैसे कि रिबा जिसे कहते हैं, वो खाना हराम है, हलाल नहीं है। तो ये किसी इंडिविजुअल पे है, इवन मुस्लिम किसी पे मुसल्लत नहीं है कोई चीज़ कि आप हलाल चीज़ कीजिए या हराम चीज़ कीजिए। वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो किस रास्ते को चुनता है। अब इसी तरह से गोश्त का मामला जो आता है, मीट का मामला जो आता है, ये भी हलाल और हराम इस तरह से है कि एक प्रोसीजर बताया गया है कि इसी तरह से आप अगर गोश्त खाएंगे तो वो हलाल तरीक़ा हो जाएगा। अगर जानवर को तकलीफ़ देकर ज़ुबा करेंगे, उसको गर्दन एक इसमें मारेंगे, अगर इस तरह से करेंगे तो वो हराम हो जाएगा सिर्फ मुस्लिम के लिए। ये यहूदियों के लिए, ज्यूज़ के लिए भी है, ये कई क्रिश्चियन भाई जो हैं वो भी चॉइस रखते हैं, और ख़ासकर जो सिख भाई हैं ये भी चॉइस रखते हैं कि कैसे वो खाते हैं करके। इसको इस तरह से एक प्रोपोगेट किया गया कि हलाल नहीं चाहिए, हमको हराम चाहिए। तो हराम कई सारी चीज़ें हैं, आपको अगर हराम से मोहब्बत है कोई लोगों को तो वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हराम हैं। इस्लाम में कुत्ता खाना भी हराम है, इस्लाम में जो है सूद लेना भी हराम है, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है। कोई कुछ अगर करता है, वो खाता है या पीता है, तो उससे कोई रोक टोक नहीं। अब इस पर आवाज़ किस किस की उठी, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बड़े ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता और ख़ासकर मुकामी नेता की आवाज़ इस पर नहीं निकली, क्योंकि पार्टी आला कमान के ये लोग इतने फरमाबरदार फॉलोअर होते हैं कि अगर वहाँ से जब तक के फ़ोन ना आए ना ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये बेचारे इतने मजबूर हैं, इनके यंग कायदीन, युद्ध विंग के रहंदे, कौन से ही प्रेसिडेंट रहंदे, कहीं के भी एमएलए एमपी रहंदे, इनको जब तक लिखी हुई पर्ची नहीं आती कि आप अपनी कौम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तब तक इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। बड़ी अफसोस की बात है, बड़े ही यकीन जानिए अफसोस का मुकाम है कि ये अपने हुकूक़ के लिए लड़ने के लिए एक आवाम ने जुट कर, माइनॉरिटीज़ ने इन्हें रिप्रेजेंटेशन दी, और ये लोग बेचारे अपनी विल को जो है अपनी पार्टी के पीछे डाल दिए। इनके जो है क्या कहेंगे आप, एक बंदा परस्तिश पे उतर गए, उनकी फॉलोइंग पे उतर गए। परस्तिश से मेरा मतलब है उनकी फॉलोइंग पे उतर गए, ना कि इबादत पे। परस्तिश पे उतर गए, फॉलोइंग पे उतर गए, इतनी फॉलोइंग कि उनके मुंह से जब निकलता है तभी ये बात करते हैं। हिजाब पर हो, इस्लाम पर हो, कल के दिन अगर नमाज़ पर हो, किसी पर हो। जैसा नमाज़ पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लाउड स्पीकर पे राज ठाकरे साहब ने कहा है कि अजान नहीं होनी चाहिए, हलाल गोश्त नहीं मिलना चाहिए, और जो है बुरखे पे काफ़ी सारे हमारे जो कायदे गूंगे हो गए हैं, आवाज़ बे आवाज़ हो गए हैं। इनको कहते हैं कि हम असेंबली में बात करेंगे, असेंबली में हम देखते हैं कुछ आवाज़ ही नहीं। तो एक चलन सा चला है कि भाई हमको वोट करो, हम मजबूर हैं, मजबूरी का नाम हम हैं, और हमें मजबूर, हम उनके आगे मजबूर हैं, तो हमें आप वोट करते रहिए, हम आपकी आवाज़ ऐसी तरह से दबाते रहेंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कुछ हलक़ों में जिस तरह से, जैसा कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, हर टॉपिक पे हर जगह घुस जाते हैं, हर जगह कुछ तो कुछ बोलते हैं, पैसे बांटते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के।
अचानक से खामोश हो गए। हिजाब पर उनको ऐसी फटकार मिली पार्टी से कि हलाल मीट पे किसी पे भी बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाए बेचारे। और जो पहले से ही बे आवाज़ हैं वो तो बेचारों के बारे में क्या कहूँ, वो तो कुछ आवाज़ निकलती ही नहीं है, उन लोगों के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकते। यूँ त्यों एक औरत थी जो आवाज़ बन रही थी, उन पे भी जो है पार्टी का दबाव लगता है पड़ गया। लेकिन कुछ नाम मैं आपको लेते चलूँ जो शायद मुस्लिम क़यादत के चेहरे बन सकें। इमरान पाशा बेंगलोर से हैं। ये एक यंग चेहरा है जिसे स्टेट की आवाम ऐसे देख रही है कि एक यंग कायद है जो आवाज़ उठा रहा है। नासिर उस्ताद हैं गुलबर्गा से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के हर वो चीज़ में वोकल बन रहे हैं। तो पब्लिक देख रही है कि कहीं नासिर उस्ताद को भी मौका दिया जा सकता है। सीएम इब्राहिम ने हाल ही में कांग्रेस को इसी नाराज़गी से छोड़ा कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे सही तरीक़े से। तो आप देख रहे हैं यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्सचर एक जेडीएस प्रोवाइड करिए कांग्रेस की गूंगी मुस्लिम क़यादत के सामने। बिदर से आप कह सकते हैं कि सैयद तला हाशमी, जी हाँ, ये हाशमी साहब के फ़र्जंद है। मरहूम हाशमी साहब की एक अपना स्टाइल हुआ करता था, अपना एक आइकॉनिक उनका एक तरीक़ा था बात करने का और आवाम की आवाज़ को बहुत अच्छी तरीक़े से काम करवाने का उनका। तो ये उनके फ़र्जंद हैं। अलंद में आप ले लीजिए, तबलीगी जमात का आप मामला ले लीजिए, ये कई ऐसे दीगर मसले हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम क़यादत बोलती हुई बिदर में सैयद तला हाशमी के थ्रू ही लग रहा है। तो क्या ये मौजूदा जो क़यादत हैं जो अपनी कुर्सी पे विराजमान हैं, जो खामोश हैं बहुत दिन से, शायद बोलेंगे, कुछ और मीटिंग्स लेंगे, ये क्या ये उनके लिए बहुत ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है? या फिर आम आदमी पार्टी, जी हाँ, आम आदमी पार्टी 2 सीएम बना चुकी है, कर्नाटक में भी एक्टिव हो चुकी है। तो क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से शेप ले रही है बिदर या कर्नाटका में, क्या आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की गूंगी मुस्लिम क़यादत का विकल्प बनेगी? तो देखना होगा और हमें ये जानना होगा कि आपको किस चीज़ से भटकाया जा रहा है। हम अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आपको हलाल हराम, हिजाब या फिर जो हर वो चीज़ पे मुद्दा बना के क्या चीज़ से आपको भटकाया जा रहा है। अगली रिपोर्ट हमारी ज़रूर देखिए और इस पे हम आपको तफसील से बताएंगे कि ये सब मुद्दे क्यों पैदा किए जा रहे हैं और कांग्रेस क्यों पतन पे है। ऐसे रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मास मीडिया।